अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शादिब कमाल फ्राम onlineustaad.com। जावास्क्रिप्ट के कोर्स में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट के ऊपर फंक्शंस के ऊपर काम हो रहा था और इसकी स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट पे बात हो रही थी गुज़िश्ता इस ट्यूटोरियल में। तो इस ट्यूटोरियल में उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और एक कैलकुलेटिंग फंक्शन बनाएंगे छोटा सा, जिसके ज़रिए आप एक कैलकुलेटिव वैल्यू हासिल कर सकेंगे। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकेगा? ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पहले फंक्शन डिक्लेयर करना होगा, फंक्शन। उसके बाद उस फंक्शन का नाम देंगे CALC। उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो फंक्शन का रूल है यानी कि यूँ, उसके बाद आप इस तरीके से इसको फंक्शन को बना लेंगे, ठीक है ना। इस फंक्शन के अंदर आपने लिखा C या आप लिखें Z इज इक्वल्स टू X प्लस Y, ठीक है ना। अब इधर आपने लिखा X कॉमा Y, वेयर इज़ Y, हेयर इज़ Y, ठीक है ना। उसके बाद आप इधर नीचे आ जाते हैं और इस फंक्शन को आप कॉल कर लेते हैं CALC। उसके बाद इस तरीके से जो रूल था आपने उसे इस्तेमाल किया। यहाँ पर आपने लिख दिया 5, 6, ठीक है ना। इसको सेव किया और इसको ब्राउज़र में आपने चेक किया तो क्या रिज़ल्ट मिला? रिफ़्रेश, कुछ भी नहीं मिला, बिकॉज़ इसको ना तो कहीं प्रिंट किया गया है, ना ही इसको आपने अलर्ट वगैरह में इस्तेमाल किया है। और लेकिन अगर आप इस्तेमाल कर लेते तो नीचे आप बाउंड हो चुके होते। क्या उसे अगर आपने मिसाल के तौर पर document.write में इस्तेमाल किया होता तो आप बाउंड हो चुके होते कि वो दोबारा भी document.write में ही कॉल किया जाए, या फिर जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो document.write की सूरत में आता, या फिर अगर आप ऊपर अलर्ट देते तो अलर्ट की सूरत में आता। जबकि अब इधर हम इसको नीचे आएंगे और रिटर्न स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेंगे, रिटर्न स्पेस दे देंगे और लिखेंगे रिटर्न Z रिटर्न हो जाए। Z की वैल्यू क्या है? जो X और Y का एडिशन होगा वो Z की वैल्यू होगी, और बस पूरा का पूरा Z इसको रिटर्न करना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको कैलकुलेशन फंक्शन के अंदर Z रिटर्न हो जाता है, ठीक है ना। और रिफ़्रेश, अच्छा जी। नाउ अब क्या करेंगे? अब आप सिंपल सा इसको अलर्ट और इस तरीके से इसको कॉल कर लेंगे। यहाँ पर आकर इसको आप ब्रैकेट इसे क्लोज कर देंगे, सेव इट एंड चेक इट इन द ब्राउज़र। या 11 आ गया, ठीक है ना। अब नीचे हमने कॉल किया इसको, ऊपर खाली हमें Z की वैल्यू रिटर्न हुई है, उसको शो कराने का या किसी किस्म की कमांड हमने नहीं दी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा हम और भी बहुत सारे मेथड इसमें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, माइनस, प्लस, व्हाट एवर यू वांट आप कर सकते हैं बआसानी। सेव करते हैं, इसका डिस्प्ले देखते हैं तो अब 30 आ गया, 5 6 30, ठीक है ना। इस तरीके से आप मुख्तलिफ फंक्शंस को, ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर और उनका रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इन्हें आप डॉक्यूमेंट के अंदर भी डिस्प्ले करा सकते हैं document.write के ज़रिए। ये तो आपको खैर गुज़िश्ता क्लास में इसका अंदाज़ा हो ही गया होगा। document.write इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये रिज़ल्ट आपके पास आएगा ब्राउज़र में, रिफ्रेश, ठीक है ना। 30 लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से अगर आप मल्टी टाइम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी एक से दो या दो से ज़्यादा दफ़ा, तो इधर आपने 5 की जगह आपने 7 लगा दिया, इधर 7 की जगह आपने 2 लगा दिया। ना द रिज़ल्ट इज़ 30 और 14, ठीक है ना। दोनों अलग अलग हैं, सेम होकर यूँ आ गए क्योंकि मैंने इंटर वगैरह कुछ नहीं लगाया इस वजह से। या मैं इधर लगा देता हूँ प्लस, इधर मैं BR लिख देता हूँ, BR, कवर इट, सेव इट एंड चेक इन द ब्राउज़र। अभी देखिए इस तरीके से आपको रिज़ल्ट मिल गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप कैलकुलेटिंग फंक्शन छोटा सा बना सकते हैं, जिसमें बासानी आप यूज़र आप मुख्तलिफ नंबर्स देकर उसको टोटल कर सकते हैं और स्क्रीन पर आपके पास वो शो होता है। एक्चुअल जो पर्पज़ था इस क्लास को करने का वो ये था कि आप रिटर्न स्टेटमेंट के हवाले से ज़्यादा और मज़ीद जान सकें। आई होप कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।
इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लासेस में मज़ीद काम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाजिद कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। अल्लाह हाफिज़।